दोस्तों, ये चेहरा देख रहे हैं, इमरान खान, पाकिस्तान के पीएम, फॉर्मर पाकिस्तान पीएम। आज इमरान खान के बारे में ये पूछना कि क्या है, इससे ज़्यादा ज़रूरी हो गया क्या ये जिंदा है या नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये न्यूज़ कह रही है, ये उनका बेटा पूछता है। मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर सब कुछ बताऊंगा इमरान खान के बारे में, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कौन से एलिगेशंस इनके ऊपर है, और हम लास्ट में ये भी समझेंगे पूरा का पूरा उनका जो करियर है वो कहां से स्टार्ट हुआ, क्या रहा, सारी बातें समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इमरान खान है ना, 73 ईयर्स एज इन 5 अक्टूबर तक लिखा है, आप मान सकते हैं नवंबर में, नवंबर आ चुका है, बट अगेन ठीक है, ये फॉर्मर पाकिस्तान पीएम है, ये हम जानते हैं। अब हमें क्या जानना है उसके बाद समझते हैं। तो सुनिए, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त का क्या है, इज इमरान खान डेड? क्या इमरान खान नहीं रहे? अच्छा, पाकिस्तान की जेल अथॉरिटीज है वो क्या बोलती हैं? वो बोलती है नहीं नहीं, इमरान खान बिल्कुल सही है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, काम मतलब जेल में है और उनको बिल्कुल सही ट्रीटमेंट मिल रहा है। उनके अकॉर्डिंग वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर है वो तो ये तक कहते हैं कि इमरान खान को 5 स्टार से भी अच्छी फैसिलिटीज मिल रही हैं। लेकिन जैसा हम जानते हैं, पाकिस्तान में भरोसा तो आप किसी का भी नहीं कर सकते, सही है ना। चलिए हम आगे और समझते हैं इसकी चीजों के बारे में। तो आखिर इमरान खान, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, इमरान खान 2023 से, अगस्त 2023 से जेल में है। कौन सी जेल में है उसका नाम भी बताऊंगा आपको मैं। इस जेल का नाम है अदियाला जेल। अदियाला जेल की भी अपनी एक कहानी है और इस कहानी पर मैं आऊंगा, लेकिन इसके पहले हम कुछ और समझ लेते हैं। यहां पर कुछ चीजें आ रही हैं, जैसे कि पाकिस्तान के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने एक र्यूमर को डिसमिस करा। र्यूमर्स फैल रही हैं कि क्या इमरान खान जिंदा नहीं रहे, और र्यूमर्स जो फैल रही हैं वो क्यों फैल रही हैं उसकी वजह भी हम जानेंगे। लेकिन इसके पहले हम देखते हैं कि वो लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई वो बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। पर फिर भी ऐसा क्यों है कि ये इनकी जो बहनें हैं, नूरीन, आप नाम देख सकते हैं, नूरीन नियाजी, अलीमा खान, डॉक्टर उज़मा खान, ये लोग प्रोटेस्ट पर हैं, इनको मिलने दिया नहीं जा रहा है। इनके साथ सबसे बड़ी परेशानी यही आ रही है कि इनको बोला जा रहा है कि आप देख सकते हैं यहां पर कि यहां पर कितना सारा लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं, और वहां पर कितना लोग वहां पर इकट्ठा होकर वायलेंस आउटसाइड आप देख सकते हैं कि अदियाला जेल के बाहर है, ये अदियाला जेल है, उसके बाहर की दीवारी पर लोग इकट्ठा है, इमरान खान की एक झलक देखना चाहते हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि अगर इमरान खान ठीक है, सही है, अनफिट भी है मान लो, तो आखिर वो कहां है, क्यों हम उनसे नहीं मिल सकते। और सवाल सिर्फ उनकी बहनें नहीं कर रही, उनका बेटा भी कर रहा है। और समझते हैं इसके बारे में। तो यहां पर ये रूमर्स आई, मैंने जैसे आपको बताया अदियाला जेल से आ रही हैं। अच्छा ठीक है, यहां पर थोड़ा सा इनके बारे में बताया गया कि इमरान खान कौन है, हम जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। वो कौन से? पाकिस्तान के 19 प्राइम मिनिस्टर रहे, 2018 से 2022 तक रहे। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको इसके बारे में आगे की बात बताता हूं। तो अब यहां पर यह समझना है यहां पर कि अदियाला जेल, जो अदियाला जेल है वो आखिर कौन सी जेल है, क्या है वहां पर। तो अगर आप इसके बारे में समझेंगे तो अदियाला जेल की भी अपनी एक कहानी है। ये जेल इतनी पुरानी है जैसे अंग्रेजों के जमाने से ये जेल मशहूर है। ये जेल क्यों मशहूर है? क्योंकि यहां पर वो लोग रखे गए जिनके बहुत ज्यादा संगीन क्रिमिनल्स होते हैं ना, या पॉलिटिकल लोग, जहां पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, किसी तरह से वो भाग ना जाए, कुछ हो ना जाए, ये वैसा कुछ है। तो आप देख सकते हैं कि ये रावलपिंडी में स्थित है। रावलपिंडी अगर आप जानते हो, है ना, पाकिस्तान का एक शहर है। तो वहां पर जो ये जेल है अदियाला जेल, यहाँ के पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यहां पर ऐसा सजा काट रहे हैं। मैं थे क्यों बोल रहा हूं। 142 साल पुरानी जेल है ये। तो अगर आप 142 की बात देखेंगे तो आप समझ जाओगे 25, 50, 75 और उसके पहले 70, मतलब ये करीब 1800 समथिंग में बनी होगी, है ना। वहां से आया थी जेल ये 1882, देखिए यहां पे लिखा गया 1882 में ये जेल बनी थी। और उसके बाद अभी तक ये वहां पर आज भी वहां पर लोग वहां पर उस लोगों को, जो भी संगीन बहुत क्रिमिनल्स होते हैं, उस तरह के लोगों को इस जेल में रखा जाता है। अगर इसके बारे में और मैं आपको बताऊं तो यहाँ पाकिस्तान के और भी लोग, जैसे कि नवाज शरीफ, यहाँ लिखा है ना, शाहिद खाकान अब्बासी, राष्ट्रपति जो अभी मौजूदा राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, वो भी इस जेल में रह चुके हैं, जहां पर अभी इमरान खान के रहने का माना जा रहा है। इवन वहां पर एक आतंकवाद से जुड़ा 26/11 में जो ज़कीउर रहमान मास्टरमाइंड जिसका नाम आया था, वो भी इस जेल में रह चुका है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जेल कोई नॉर्मल जेल नहीं है,
एक काफी ज्यादा ऐसी जेल है जहां पर पूरी तरह से मिलिट्री का एक बंदोबस्त है, मिलिट्री बहुत ध्यान रखती है और मिलिट्री से पूरी कवर्ड है ये जेल। इतना आसान नहीं है इस जेल से कुछ इधर उधर होना। लेकिन इस जेल के बारे में कुछ बातें ना जो आती हैं जो कि सवाल खड़े करने वाले हैं। सवाल क्या खड़े होते हैं कि इस जेल की जो कैपेसिटी है, इस जेल में कैदियों के लिए 2700 की जगह थी, 2700 कैदी एक साथ आ सकते थे, लेकिन बाद में इसको बढ़ाकर 3500 कर दिया गया। और उसके बावजूद, क्योंकि शायद पाकिस्तान में, एक तो आपको पता ही है पाकिस्तान की हालत क्या है, अब उसमें क्या है, उनके पास एक ही जेल है, जेल हो सकता है और भी हो, बट ये एक काफी इंपॉर्टेंट जेल है, तो इसके में क्या है और ज्यादा कैदी भर भर के इसमें डाल दिए जाते हैं। तो उससे क्या दिक्कतें आती है ना कि यहां पर ऐसा सुनने में आया है कि जो लोग हैं उनके साथ थोड़ा दुर्व्यवहार होता है, चीजें ठीक नहीं होती हैं, उनको सही तरह से रख रखा वहां पर नहीं होता है। चलिए अब हम समझते हैं कि इमरान खान को कैद। तो इमरान खान अगर 2023 में तोशाखाना एक मामला है और मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि आखिर इमरान खान को किन मामलों की वजह से जेल में डाला गया था। इसके बारे में समझने से पहले हम इस न्यूज पर आएंगे कि जो सवाल है, जितनी देर से मैं आपसे पूछ रहा हूं या मैं आपसे बात कर रहा हूं इस सवाल के बारे में कि वो जिंदा भी हैं या वो जिंदा नहीं है, इसके बारे में जो सबसे बड़ा सवाल जो कर रहा है या जो सबसे बड़ा सवाल आया है वो या तो उनकी बहनों के थ्रू आया है, बहनों ने कहा, या फिर वो सवाल किसने किया है वो आपको जानना चाहिए। तो अगर हम यहां देखेंगे तो एक नाम आ रहा है यहां पर, कासिम खान इमरान खान के बेटे हैं जो इंग्लैंड रहते हैं और वहां से मतलब इंग्लैंड यंगर खान का इन्होंने इनसे सवाल पूछा कि अगर मेरे फादर, वो वालिद कहते हैं पाकिस्तान में, कि अगर वो जिंदा है तो उन्हें मुझसे मिलाने में इतनी मुश्किल क्या है, या उनको उनकी बहनों से मिलने में क्या परेशानी है। अच्छा, अब मैं आपको ये बता देता हूं कि जैसे अभी मैंने आपको बताया था 2023 से अगस्त और मई के आसपास के से ये जेल में है और इनके पर करीब करीब 14 साल की सजा सुनाई गई करप्शन के और बाकी चार्जेस में। अच्छा ठीक है, इसमें एक बात और आती है कि कासिम खान को क्योंकि खुद अपनी सरकारों पे कोई भरोसा है नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने हमेशा पाकिस्तान में क्या देखा है कि एक सरकार जैसे ही गिरती है उसको जेल में डाल देना, दूसरी सरकार आना उसको दबाना, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है वहां पे, है ना। तो उसने, कासिम खान ने ये कहा है कि ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल सब सामने आए, किसी तरह से मेरे फादर के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करें। और वो ये भी बोलता है कि जुल्फ़िकार बुखारी से थर्सडे दैट सीनियर मिस्टर खान वाज लास्ट सीन ऑन नवंबर 4। ये पीटीआई क्या है? पीटीआई उनकी पार्टी है। कौन सी पार्टी है ये? पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टी जिसमें इमरान खान जिसके थ्रू पीएम बने थे, ये उसी पार्टी के नुमाइंदे हैं, स्पोक्स पर्सन है। और उन्होंने बोला है कि आखिरी बार उन्होंने नवंबर 4 को देखा था, किसको? इमरान खान को देखा था। ठीक है, अब ये सारी बातें यहां पर निकल कर आ रही हैं कि मिस्टर कासिम खान ने कहा कि ना इधर उसको मिलाया गया ना कि उसके भाई को, इवन उसका भाई सुलेमान ईसा खान वो भी नहीं मिल सकता है, कोई कांटेक्ट नहीं फादर से, ठीक है ना। और भी चीजें हैं कि उनकी जो बहनें हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, पर इमरान खान कहीं पर भी किसी से अब नहीं समझ में आ रहा कि इमरान खान कहाँ है, क्योंकि उनको किसी से मिलाया नहीं गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर इमरान खान के बेटे, जिसकी मैं बात कर रहा था, वो बेटे इमरान खान के बेटे कासिम खान, जिन्होंने ये सारी बातें करी हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको, अभी तक हमने ये जाना कि इमरान खान एक जेल में बंद थे। कौन सी जेल थी? अदियाला जेल में बंद थे। किस तरह कोई उन पर केसेस हैं, कौन से केस हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तोशीखाना केस एग्जैक्टली क्या केस है उसके बारे में हम बात करेंगे। इमरान खान को नवंबर के शुरू के दिनों में देखा गया था, लेकिन अभी उनके बारे में क्या है क्या नहीं है ये किसी को नहीं पता है। तो वह जिंदा है या नहीं है ये नहीं जानते हम, और इसके ज्यादा मैं इसके बारे में बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे भी उतना ही पता जितना कि न्यूज में आ रहा है। लेकिन अब मैं आपको इमरान खान के बारे में वो सारी चीजें बताऊंगा जो शायद आपको पता हो या शायद आपको नहीं पता हो। क्यों इमरान खान, कहां से प्राइम मिनिस्टर, कहां से शुरू किया, क्या क्या उनकी लाइफ में चीजें आई, क्या क्या उनकी और पर्सनालिटीज हैं। अगर आप लोग जानते हो, आप में से कई लोग जानते भी होंगे, वो फेमस क्रिकेटर भी रहे हैं वो। और इमरान खान के अंडर में ही पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो पहली बार वर्ल्ड कप, एक इकलौती बार वर्ल्ड कप जब लाई थी तो उनके साथ ही लाई थी। तो मैं आपको उसके बारे में अच्छे से समझाता हूं पूरा कि इमरान खान में क्या क्या, उनकी लाइफ में क्या क्या रहा। तो यहां पर हम शुरू करते हैं। मैं आपको पूरा बताऊंगा यहां से कि कैसे क्या रहा सब कुछ। चलिए देखते हैं।
चलिए, तो ये तो इमरान खान के बारे में है अभी कि वो कहाँ हैं, और ये उनका उस तरफ है जब उनको गिरफ्तार करा गया है ना, उसके बाद की बातें हैं। यहाँ आप देख सकते हैं वो सारी फोटोज वही हैं जो जेल के आसपास की हैं, गिरफ्तारी की हैं। ये अदियाला जेल है, आप अदियाला जेल देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2022 में जब उनको प्राइम मिनिस्टर से हटा दिया गया तो उसके बाद उनको एक मिलिट्री लीडरशिप ने लीगल क्रैकडाउन करा पीटीआई पे। पीटीआई उसको बोलते हैं, मैंने जैसे आपको बोला पीटीआई किसे उसकी जो पार्टी है ना, आई थिंक मैं भी पाकिस्तान की जो पार्टी जो इन्होंने बनाई थी उसी के बारे में बात हो रही है। पीटीआई को उन्होंने, जो मिलिट्री है उसने पीटीआई को ऐसा उसके कई लीडर्स को गिरफ्तार करा, उसको उन्होंने कोशिश करी कि वो पार्टी खत्म हो जाए, ये सारी चीजें उन्होंने करी हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इमरान खान के बचपन के बचपन शुरू करते हैं, थोड़ा समझते हैं कौन थे, कहाँ थे और कैसे कब पैदा हुए, क्या क्या इन्होंने लाइफ में इन्होंने किया। तो आप देख सकते हैं 5 अक्टूबर 1952 को इमरान खान का जन्म हुआ। कहाँ पैदा हुए? लाहौर में, पाकिस्तान में ना, लाहौर आप जानते हैं। फैमिली नियाजी पश्तून एक वहाँ का एक कुनबा है, एक कास्ट है जिसको आप बोल सकते हैं, वो है। उनके कजिन माजिद खान जावेद बुर्की। चलिए ठीक है, ये तो स्टूडेंट ईयर्स की अगर हम बात करें तो ये उनकी फोटो तब की है जब ये ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे। तो अगर आपको नहीं पता तो ये एक काफी एक रॉयल फैमिली से आते थे, है ना। तो उस टाइम पर आप जानते होंगे जितने भी लोग बड़े लोग हैं ज्यादातर वो इंग्लैंड जाते थे पढ़ने, तो ऐसा ये भी गए इंग्लैंड पढ़ने। ये कुछ उनके इंग्लैंड की फोटोज हैं, है ना। इमरान खान कहाँ कहाँ पढ़े हैं आप देख सकते हैं। सबसे पहले लाहौर में पढ़े, लाहौर का कॉलेज का नाम लिखा है यहाँ पे, आशीषन कॉलेज लाहौर। फिर रॉयल ग्रामर स्कूल वॉर्सेस्टर, फिर केबल कॉलेज ऑक्सफोर्ड। वहां पर फिलोसफी और पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स इन्होंने सीखी। इसके बाद अच्छा, ये इकोनॉमिक्स में सीधे नहीं आए, इसके बाद ये किस में गए? फास्ट बॉलर टू वर्ल्ड स्टार। तो आप देखेंगे कि ये एक फास्ट बॉलर थे, और ये बात सच है कि ये इतनी अच्छी बॉलिंग करते, इतने अच्छे बॉलर थे कि इनकी ग्लोबली इनकी इज्जत थी। इवन इंडियन टीम भी इनकी काफी रिस्पेक्ट करती है ना। माफ कीजिएगा मैं कई बार थी बोलो, लेकिन ये है बोलना चाहिए मुझे, क्योंकि अभी तक बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि ये क्या है कैसे है सब कुछ इनके बारे में। तो इमरान खान की फोटो आप देख सकते हैं। फर्स्ट टेस्ट विकेट, फर्स्ट ओडीआई विकेट, ठीक है। इंटरनेशनल डेब्यूट मतलब 1971 में पहली बार इन्होंने स्टार्ट किया, ये इंटरनेशनली पहली बार खेला। एक्सट्रीम पेस, रिवर्स स्विंग, ये सब इनका एक स्किल्स मान सकते हैं, है ना। फास्टेस्ट बॉलर्स में आए ये। ऑल राउंडर का इनको खिताब मिला, मतलब एक अच्छे बैट्समैन भी रहे, एक अच्छी बॉलिंग भी रही, एक अच्छे फील्डर भी रहे। तो उस तरह से पाकिस्तान को काफी सारी इन्होंने विक्ट्रीज दिलाई, इंग्लैंड के खिलाफ, इंडिया, वेस्ट इंडीज, काफी, है ना। ये उसी टाइप का है। 1992 वर्ल्ड कप, ये सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तो कम से कम पहला और इकलौता आज तक का जो वर्ल्ड कप है 1992 में वो इमरान खान लाए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये देख सकते हैं आपको, ये उसी टाइम के पिक्चर्स हैं जहां पर उनके बारे में ये मतलब कॉर्नर टाइगर्स हैं, मतलब उनके आसपास के लोग जो उनके साथ में थे उनके बारे में बात हो रही है यहां पर। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये फिर वही आगे इमरान खान की इमेज है ना क्रिकेट के लिए। यहां पे क्या लिखा है? पहला और इकलौता वर्ल्ड कप 1992 में कॉर्नर टाइगर्स कॉल बिकेम लेजेंडरी। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे चलते हैं। यहां से इमरान खान का एक पॉलिटिकल उन्होंने शुरू करने के लिए काम स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया? सबसे पहले इन्होंने एक शौकत खानूम एजुकेशन फिलैंथ्रोफी स्टार्ट करी। फिलैंथ्रोफी कहते हैं जहां पर डोनेट करते हैं, कैंसर हॉस्पिटल्स बनाए और इस तरह के काफी, देखिए आप यहां लिखते हैं मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल बना, रिसर्च सेंटर बना, और काफी लोगों की इन्होंने इस तरह से इलाज में, इन सब चीजों में लोगों की मदद करी इन्होंने यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा है, बिल्ट शौकत खानूम। अगर आपको नहीं पता तो खानूम इनकी माँ का नाम था, वहीं से ये नाम आया है। खानूम कैंसर हॉस्पिटल पाकिस्तान का पहला, लेटर उन्होंने बाद में नामल यूनिवर्सिटी बनाई, फिलैंथ्रोपिस्ट बने। ठीक है, और फिर इनका शुरू होता है लॉन्च ऑफ पीटीआई 1996 में, 1996 में। अगर आपको याद हो 1971 में इनका क्रिकेट का डिबेट हुआ था, क्रिकेट स्टार्ट होता है इंटरनेशनली 1952 में, ये पैदा हुए थे, और 1996 में, तो 52 से 96 लगा सकते हैं आप। 52 से 96 का मतलब हुआ करीब 44 ईयर्स के ये होंगे, 44 साल, जब इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट करी। इमरान खान 28 साल पॉलिटिकल जर्नी, ठीक है ना, वो 28 साल मतलब अभी तक जो साल गुजरे उसके बारे में बात हो रही है। तो ये पॉलिटिकल जर्नी, अब इसके नाम सुन लीजिए। पीटीआई क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये पार्टी का नाम है। 25 अप्रैल 1996 में स्टार्ट हुआ, और इनका भी मुद्दे वही थे जो नॉर्मली एक सही लीडर्स किसी भी देश के जो शुरू करते हैं कि करप्शन के खिलाफ, है ना, जस्टिस होना चाहिए, वेलफेयर होना चाहिए। 1997 में पहला इन्होंने इलेक्शन लड़ा, लेकिन बहुत बुरी तरह हारे, बहुत ही बुरी तरह हारे।
जिसे हम लोग क्या कहते हैं ना, जमानत जब्त हो गई, कुछ उस तरह का हाल हो गया था। लेकिन 2011 से 2017 आते आते आप समझो 1900 क्या बोला मैंने, कब ये शुरू हुई थी पार्टी 1996 में, तो 2011 में आप मान सकते हैं करीब करीब 11 साल 15 साल बाद, लगातार 15 साल काम करने के बाद यहां पर ये नेशनल अपोजिशन लीडर रहे 2011 से 2017 तक अपोजिशन लीडर रहे। और आप देख सकते हैं कि इनके रैलीज में काफी लोग जमा होते थे, और तब तक आते आते ना इन पर एक पॉलिटिकल एक लीनियर, इनको एक ना पॉलिटिकल लीडर मान लिया गया था। लोग इनको अपना फ्यूचर लीडर समझने लगे थे, इनमें लोगों का भरोसा जागना शुरू हो चुका था। आप देख सकते हैं इनकी जो भीड़ है, जो इनके आसपास आप देख सकते हैं, ये 2011 की लाहौर रैली है जहां पर करीब करीब 1 लाख लोग अटेंड करे थे। अगेन पाकिस्तान के नंबर ये बड़ा है, 1 लाख भी उस वक्त पे, है ना। ठीक है, चलो इसके बाद, और इसको माना जाता है कि 1992 से लेकर 2011 के बीच में थोड़ा, जैसे 1992 आपने देखा शुरू में तो ये बहुत बुरी तरह हारे थे, लेकिन हल्के हल्के 2011 आते आते पाकिस्तान की जो इनकी पार्टी है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन गई वोट से। पहला जो रूलर पार्टी, उसके बाद अपोजिशन पार्टी। अब 2014 आया, 2014 में धरना बैठे, 126 दिन का इन्होंने धरना दिया, और फिर वही चीज था, एक्यूज द गवर्नमेंट ऑफ इलेक्शन रिगिंग। इन्होंने ये एक्यूशन लगाया कि गवर्नमेंट ने वोट खरीदे हैं, इलेक्शन को कुछ तो इन्होंने गड़बड़ करी, इलेक्शन में, इलेक्शन जीतने के लिए कुछ गड़बड़ चीजें करी हैं। और इनको काफी ज्यादा ना सपोर्ट मिडिल क्लास का हुआ, क्योंकि मिडिल क्लास जो गरीबी से, तंगी से आज भी जूझ रहा है, वो हमेशा इसमें आ भी जाता है। कहीं कोई नेता बोलता है गरीबी मिटाऊंगा या कुछ भी कहूंगा, तो भोली भाली जनता आती है, और कुछ लोग करते भी हैं। अच्छे नेता अच्छे भी होते हैं, नेता खराब भी होते हैं। मैं यहाँ पर इस तरह का कोई कमेंट नहीं कर रहा इन पर यह देखा गया था कि इन पे लोग भरोसा करते थे, और इनको लोग आज भी ये मानते हैं कि इमरान खान सच में लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर आखिरकार ये बन गए। कब बने प्राइम मिनिस्टर? 2018 में। तो आप समझ सकते हैं 1952 की एज से 1952 में पैदा हुए, 2018, तो वहां से आप समझो 48 और 18 कितने हो गए, करीब करीब 66 साल की उम्र में ये प्राइम मिनिस्टर बन गए। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद आप देखें, ये इनकी ओथ सेरेमनी के फोटोज हैं, है ना। ये इनका उस वहां से, जहां से ये 22वें प्राइम मिनिस्टर बने पाकिस्तान के, वहां से आए। इन्होंने काफी चीजें शुरू करने की कोशिश करी, करप्शन के खिलाफ काफी अच्छी जिन्होंने चीजें शुरू करी। कुछ ऐसा भी इनके बारे में सुना गया कि इन्होंने काफी सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल खर्चे काटे, अपने भी खर्चे काटे, बहुत सारी चीजें इकोनॉमी के लिए काम करने की कोशिश करी। आसपास के लोगों के साथ इनके नेबर्स कोशिश करी कि जो रिश्ते हैं वो सुधरने लगे। कुछ अचीवमेंट इन्होंने जो है इनके, वो आप देख सकते हैं कि इन्होंने ऐसा 1 बिलियन ट्री करके ऐसा कोशिश किया कि हम इतने पेड़ लगाएंगे, है ना। ये सब इन्होंने करा था। एहसास प्रोग्राम पाकिस्तान का सबसे ज्यादा एक शुरू किया, जो पॉवर्टी रिलीफ मतलब गरीबों के लिए काम किया। यूएन ने इसको प्रेज भी किया। हेल्थ गार्ड, बिलियन ट्री सुनामी जो मैंने आपको भी बताया। फॉरेन पॉलिसी में इन्होंने काफ़ी एक कोशिश करी कि बेहतर स्टैंड रहे और थोड़ा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इनके बेहतर होने शुरू हो जाए। लेकिन जैसे जैसे पाकिस्तान में ना इनका जैसे जैसे इनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी, वहीं कहीं ना कहीं जो दूसरे लोग थे अब उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और वो दूसरे लोग वही हैं जो आज रूलिंग पार्टी में हैं, और उन्हीं पर ये एलिगेशन भी है कि कहीं ना कहीं वही जिम्मेदार हैं इमरान खान को पूरी तरह डुबोने में, जेल डालने में, और आज जो हुआ उसके बारे में भी। अगेन ये थ्योरी है, क्योंकि इमरान खान की तरफ से ये कहा जाता है, और आज की जो गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि इमरान खान करप्ट लीडर है, उनमें बहुत सारे केसेस हैं जिनकी वजह से उनको जेल में डाला गया था, उन्हें प्रॉपर न्यायिक व्यवस्था के थ्रू ही डाला गया था। ये आज की रूलिंग पार्टी का कहना है। चलिए समझते हैं डाउनफॉल रिमूवल। तो आप देख सकते हैं 2022 में, 2018 में बने थे और 2022 में इनको हटा दिया गया। तो ये काफी बहुत कम वक्त के लिए रहे। हो सकता है ये भी, मतलब पता नहीं ये सही है गलत, लेकिन ऐसा मानते हैं कुछ लोग कि क्योंकि अच्छे आदमी थे, सही में काम करना चाह रहे थे, इसी वजह से वहां के जो बड़े लोग थे उनको ही जचे नहीं और आखिरकार इनको हटा दिया गया। तो पहले पीएम बने जिनको नो कॉन्फिडेंस वोट के थ्रू हटाया गया। उन्होंने मिलिट्री को कहा कि मिलिट्री की वजह से उनको हटाया गया, अपोजिशन उनके खिलाफ हो गई, फॉरेन इंटरवेंस हो गया। उन्होंने यूएस पर भी इल्जाम लगाया कि यूएस ने इनको हटाने के लिए ऐसा कुछ कोशिश करी है अमेरिका ने। हकीकी आज़ादी मूवमेंट 2022 से 2023 चली। जब उनको हटाया गया प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से, तो उन्होंने एक मूवमेंट चलाया। ऑफ कोर्स आप ये मूवमेंट की तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर वो फिर से लोगों के बीच में गए और लोगों से अपनी बात रखी कि अपनी बातें उन्होंने बताई कि क्या है कैसे सारी बातें। लेकिन यहाँ से ना अब कहीं ना कहीं देखिए चीजें तो शुरू हो गई थी। उसने
एक मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया। इमीडिएट इलेक्शंस की वो बात कर रहे थे, मिलिट्री इंटरफेरेंस की बात कर रहे थे, पाकिस्तान की सच्ची आज़ादी की बात कर रहे थे, सारी बातें हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक कहानी आती है, असोसिएशन अटेम्प्ट। यहाँ पर एक मोड़ आता है उनकी ज़िंदगी में नवंबर 2022 में। यहाँ पर ऐसा माना गया कि उन पे किसी ने गोली चलाई मारने के लिए। उनके दोनों पैरों में गोली लगी, आप देख सकते हैं दोनों पैरों में उनके ऐसा पट्टियां लगी हुई हैं, लेकिन वो बच गए। ड्यूरिंग अ लॉन्ग मार्च अगेन मैन ने फायर किया, उनके दोनों पैरों में गोली लगी, लेकिन वो फिर बच गए। अब उसके बाद आता है उनका, जिसको हम बोल सकते हैं जेल में जाने वाली चीजें, क्रैकडाउन, अरेस्ट, इंप्रिजनमेंट। यहां से उनका अरेस्ट, उनको सीधा अरेस्ट करा, क्योंकि जो आज के लीडर्स हैं उनको ये डर था कि आप जितना ज्यादा इमरान खान पब्लिक के बीच में रहेंगे तो उतनी ज्यादा पब्लिक की सिंपैथी मिलेगी और शायद वो दोबारा से प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि 18 बने तो 22 में हटा दिया 4 साल बाद, अगर दोबारा बन गए तो वो शायद उनके लिए परेशानी खड़ी कर देते। तो फिर उनको जेल में डालने के लिए चीजें करी गई। अब यहां पर कुछ केसेस हैं उनके ऊपर, है ना, कॉन्फिडेंशियल एक बहुत बड़ा केस उन पर लगाया गया, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। ये कुछ ऐसा है कि जहां पर उनके बारे में ये इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट कुछ ऐसे लोगों को दिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, फ्रॉम कंट्रीज एम्बेसी इन यूनाइटेड स्टेट्स फॉर मेकिंग कंटेंट्स पब्लिक। मतलब कि पब्लिक में वो चीजें चली गई जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल थी। तो एक तरह से ये छोटा मोटा देशद्रोही का ही उस तरह का एक्ट है ये, ठीक है ना। पीटीआई के लीडर्स अरेस्ट करने शुरू हो गए, पार्टी को खत्म कर दिया गया, कई कन्विक्शन करे गए, कई लोगों को जेल में डाला गया। अदियाला जेल के बारे में बात कर ही चुके हैं, अंग्रेजों जमाने की जेल है, बहुत बड़ी जेल है, 2700 3500 इतने लोग वहां पर ऑलरेडी हैं और उससे भी ज्यादा बढ़ दी जाते हैं। कंडीशन उस जेल की अच्छी है नहीं, है ना। और अब यहां पर आता है वो केसेस। सबसे बड़ा जो केस जिसकी वजह से आज भी इमरान खान जेल में जिस 14 साल सजा है, क्योंकि बाकी केसेस में सुनवाई चल रही है, कहीं बेल मिल गई, लेकिन ये है वो बड़ा केस जिसमें वो फंस गए। उसका नाम है तोशा खाना। तोशा खाना का मतलब होता है स्टेट का गिफ्ट। तोशा खाना मतलब कुछ ऐसे गिफ्ट जो कि स्टेट ने किसी इंसान को दिए। तो उनके बारे में ये एक्यूज हुआ कि उन्होंने मिस यूज करा अपनी प्रीमियरशिप को, कि अब वो प्राइम मिनिस्टर थे या वो बड़े लीडर थे, इसको गलत तरह से अपनी पावर को इस्तेमाल करके गिफ्ट खुद ही को दिए उन्होंने फॉरेन विजिट पे। और काफी, और ऐसा यहां लिखा दिया, कोल्ड फाउंड हिम गिल्टी, सेंटेंस हिम 3 years प्रेजेंट, 3 साल का इनको जेल कर दिया गया, उस पर फाइन भी करा। और उसके बाद 29 अगस्त को इनका कन्वेंशन खत्म करा गया, वो जेल उनकी हटा दी गई। लेकिन फिर से उन पर एक केस हुआ, साइफर केस करके। इसमें जिस मैंने अभी बताया आपको कि उन पे एलिगेशन ये था कि क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट जो था वो उन्होंने इस्लामाबाद से सेंड टू इस्लामाबाद फ्रॉम वॉशिंगटन, अ सीक्रेट सेंड टू इस्लामाबाद। एक इमरान खान ने क्या करा, साइफर एक सीक्रेट डिप्लोमेटिक कोड है, केबल, जिसके थ्रू ये चीजें बाहर कर दी। कौन सी चीजें, जो कि कुछ कॉन्फिडेंशियल चीजें जो नहीं आनी चाहिए थी बाहर। उसके बाद फिर एक अल कादिर ट्रस्ट केस आया। इसमें ये कहा गया कि खान और उनकी वाइफ ने बिलियंस के रियल एस्टेट के जो थे कुछ इस तरह की जमीनें, इस तरह की जो सरकार की जमीनें थी, वो अपने उसमें अपने पर्सनल फायदे के लिए इस्तेमाल करी, या अपने अकाउंट में उसको अपने नाम करा लिया, आप ये कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर आप देख सकते हैं कि आफ्टर हिज अरेस्ट ऑन 9 मई 2023 कनेक्शन विद अल कादिर ट्रस्ट, मैंने अभी बताया जमीनों के केस में, एलिजिड गवर्नमेंट मिलिट्री में खास फेस इन्फेक्शंस, और आखिरकार इनको ये देख सकते हैं आप कि खान फाइन। तो एज ऑफ नाउ इमरान खान इज सर्विंग 14 years अंडर लैंड करप्शन वर्डिक्ट इन व्हाट अपीयर्स टू बी प्रोटोग्राफ। तो इन पे काफी सारे केसेस लगाए गए। अब ये केस सही हैं गलत हैं, साइफर एक्ट हुआ जहाँ पे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट की बात करी गई, कुछ लैंड के बारे में बोला गया, कुछ वायलेंस के बारे में बोला गया। ये सारी बातें कितनी सही है कितनी गलत है हम सभी जानते हैं कि एक बंदा जब जेल में होता है उस पर कुछ भी बोल सकते हैं, फिर वही बंदा आता है तो वो सही हो जाता है। और ये पाकिस्तान की पुरानी लीला है, वहां यही होता है और यही शायद होगा भी आगे, है ना। वो उनसे कुछ आप भरोसा कर भी नहीं सकते। चलो अब जाते जाते इनके बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। तो ये इमरान खान की पहली वाइफ है ना। इनकी पर्सनल लाइफ भी काफ़ी अच्छी रही है, मैं तो यही कहूँगा। ये इनकी वही है, पहली वाइफ है ना। उसके बाद हम देखेंगे इनके 2 बेटे हुए, फिर उसके बाद रेहम खान इनकी दूसरी वाइफ। अगर आप देखें तो इनकी जो शादी थी 1995-2004 करीब 10 साल चली, फिर उन्होंने इससे शादी करी रेहम खान से, है ना। और उसके बाद फिर उनकी एक तीसरी शादी भी हुई, जहां पर अगर हम देखें रेहम खान के बाद वो आप यहां देख सकते हैं, ये है वो बुशरा बीवी। और 2015 में इनका डिवोर्स हो गया था। किनका डिवोर्स हो गया था? दूसरी जो बीवी थी, है ना, दूसरी बीवी से शादी इनकी आप देख सकते हैं कि यहां पर हुई थी। कहां पर?
ये हुई थी, रहम खान से शादी इन्होंने करी थी, ठीक है। उसके बाद रहम खान से भी इनका डिवोर्स हो गया। रहम खान से डिवोर्स होने के बाद 2015 में इनके बाद दूसरी बीवी, इनके बुशरा बीबी नाम से दूसरी बीवी बनी, और 2018 में इन्होंने इससे शादी करी। खैर ये इनकी अपनी पर्सनल लाइफ थी, इनके बारे में अब तो बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए, हमें यही नहीं पता वो हैं या नहीं है, पर इतना ज़रूर है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ पाकिस्तान में हुई है। क्या हुआ है क्या नहीं हुआ ये वहाँ के लोग जाने, और वो निकल कर आए तो अच्छा रहेगा कि जो कुछ चीज़ें सही निकल कर आए। और इमरान खान के बारे में लोग, वहाँ के पाकिस्तान के लोग उनको मानते हैं कि वो एक बेहतर, एक सुलझे हुए लीडर थे, जो कि सही में कौम के बारे में अच्छा काम करना चाहते थे, कौम के लिए काम करना चाहते थे, सही तरीके से पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते थे। अब वो हैं या वो थे ये वक्त बताएगा, और आपके लिए मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन लाई। चलिए बाकी हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।